नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। 9 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। इसके अलावा फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, फर्स्ट से लेकर के 15th ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, इन सब टॉपिक्स पे मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। अगर आपने नहीं देखी है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। प्लेलिस्ट के अंदर आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, प्लीज़ व्हाट्सअप करिएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। चलिए, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, आपके क्रश, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके पार्टनर, जो भी हैं आपकी सिचुएशंस, जिनके साथ भी आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। टाइमलेस होगी। पाइसेस, मीन राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। नेक्स्ट वी हैव उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है। नेक्स्ट वी हैव इस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते से आपको क्या चाहिए। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उन्हें क्या चाहिए इस रिश्ते से। आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चीज आपको जोड़ती है, वो क्या वजह है, वो क्या रीजन है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में दूरियां लेकर के आती है या सिचुएशंस खराब करती है। नेक्स्ट वी हैव इस समय इस रिलेशनशिप पे किस तरीके की एनर्जीज हैं। व्हाट इज हिडन इन द रिलेशनशिप। एक टाइम पीरियड आपको अपनी लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से डिसाइड करना है। इस टाइम पीरियड में, इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में क्या होने की संभावनाएं हैं। क्लैरिफिकेशंस अगर मुझे चाहिए तो मैं कार्ड्स को पुल करूंगी एंड लव एंजल्स की तरफ से भी लेंगे मैसेज। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कार्ड्स सारे ओपन अप करके मैं आपको ज़ोडिएक साइंस भी बताऊंगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन, आपके पार्टनर की। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। डिस्टेंस है, दूरियां हैं, किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है, एक दूसरे से बातचीत कम है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ये एनर्जी ज़्यादा मुझे मिल रही है। लेकिन हो सकता है कम बातचीत चल रही हो, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में भी हो आप लोग दोनों, ये भी दिख रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स की गई हो, करवाई गई हो आप दोनों के रिलेशनशिप में। कुछ ऐसा है जो कि क्लियर नहीं है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ गुस्सा यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप शायद या वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हैं, एजिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। ओवर थिंकिंग, सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। क्यों हो रहा है, अपने क्वेश्चन के आंसर्स जानना चाह रहे हैं या आप जानना चाह रहे हैं। एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। सो अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से ही प्लीज़ रीडिंग को फॉलो करिए, ठीक है। सो उनको, वो क्या फील कर रहे हैं, वो ये फील कर रहे हैं कि वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे या नहीं पा रही हैं। उनको आप तक पहुंचना है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत है बीच में रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स बहुत सारी, इतनी सारी चीज़ें हैं कि इनका समाधान कैसे किया जाए। ये जो परिस्थितियां ज़िंदगी में आ गई हैं या बन गई हैं, इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, इनको कैसे ठीक किया जाए, कैसे इन सारे मैटर को, ये जो एंटायर जो मैटर है आप लोगों के बीच में, उसको कैसे क्या क्या किया जाए। ब्लॉक भी अगर कर दिया है आपके पार्टनर ने तो वो अनब्लॉक करने के बारे में भी 50 दफ़े सोचोगे, लेकिन शायद हम हिम्मत भी नहीं हो पा रही है। पर क्या करना है, कैसे करना है, क्या है इस समय। अगर मैं बात करूं तो
बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग चल रही है आपके पार्टनर की, और मुझे लग रहा है कि आपको भी ये चीज़ का एहसास होगा कहीं ना कहीं जो गलतियाँ हुई हैं, जो मिस्टेक्स हुई हैं रिलेशनशिप में, स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से। मुझे ये लग रहा है कि आप एक तरीके से आपको आपको पता है, आपको बहुत कुछ पता है, आप उसको चीज़ को दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, लेकिन इंटरनली आपको बहुत कुछ पता है, और आपने बहुत जगह पर लेट गो किया है। आपने जितना लेट गो किया है इस रिश्ते में, अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं इससे ज़्यादा और मैं आगे कुछ नहीं कर सकती, मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, उनके जो ट्रू इंटेंशंस हैं वो क्या है वो भी देख लेते हैं। ट्रू इंटेंशंस में जजमेंट की एनर्जी आ रही है। सी, उनको ये 100% एहसास हो गया है या पता चल गया है किसी न किसी तरीके से कि जो उन्होंने मिस्टेक्स की हैं, जो गलती की है, जो भी इश्यूज हुए हैं आप दोनों के साथ में, आप दोनों के रिलेशनशिप में, सबसे पहले उनको ये पता है कि ये जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो जिस भी तरीके की डिस्टेंस है या दूरियां हैं, ये दूरियों को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को हैंडल और मैनेज करना है, और वो एक मजाक नहीं है, मस्ती नहीं है, बहुत ही डेडिकेटेडली काम करना होगा, और वो इतना इजी भी नहीं है। अब की बात तो आप बिल्कुल मानने नहीं वाले, आप इस बार उनको लेट गो भी नहीं करने वाले। भले आप उनकी एनर्जी चेक करते हैं, या भले आप उनकी रीडिंग्स देखते हैं, आप सब जानना चाहते हैं, आप पता लगाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि इस बार आप उनके झांसे में नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। और उनने ना कुछ ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से इस बार ईश्वर की तरफ से उनको मिल रहे हैं, डंडे पड़े हैं, कुदरत की वजह से कर्मा कुछ हिट हुआ है, कुछ कर्मा उनका फेस हुआ है। अगर इन्होंने आपको छोड़ा या किसी और के साथ में चले गए या किसी और चीज़ को पकड़ लिया, जैसे जॉब के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लिया या फैमिली को ज़्यादा देख लिया, तो वहाँ पर भी इनको सुकून तो नहीं मिल रहा है। उनके ट्रू इंटेंशंस में वो दुखी हैं, ये इतना तो अभी मैं कह रही हूँ आपको, दैट दे आर नॉट हैप्पी। चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। ओके, सो वी आर हैविंग 3 ऑफ सोर्ड्स। आपको क्या चाहिए? 100% ये पर्सन आपके, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इन्होंने किसी और को सिलेक्ट किया। ओके, आपको छोड़ दिया, किसी और को सिलेक्ट किया, किसी जॉब को, थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी, कोई शादी हो गई है तो उसको सिलेक्ट किया, नहीं तो भाई पेरेंट्स बोल रहे हैं यहाँ शादी करो, यहाँ शादी करो, तो उस शादी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे करके सिलेक्ट किया, किसी ना किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लिया आपको छोड़ करके, और आपका दिल बहुत ब्रूटली तरीके से तोड़ दिया है, और एकदम ऐसे आपको लहूलुहाल छोड़ दिया है ना, एकदम ऐसे, एकदम बहुत ज़्यादा पेन में, सफरिंग के अंदर आपको छोड़ दिया। आपको क्या चाहिए? आपका ये जो दिल है, ये जो सेंसिटिविटी आप, और जो तकलीफ़ और जिस पेन से आप गुजर रहे हैं, ये कैसे भी करके कम हो जाए। और मुझे लग रहा है आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं मगर इनडायरेक्टली, क्या होता है कि जब एक दिल से, एक दर्द भरे या तकलीफ भरी दिल से अगर कोई भी अपसेट और सैड एनर्जीज जाती हैं, वो जाती है यूनिवर्स में, और फिर क्या होता है, वो कर्म का जो बंधन बैठता है, यानी आपको जो तकलीफ मिली है ना, उसका कहीं ना कहीं ये पर्सन भुगतान कर रहे हैं। समवे उनको उनकी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। अगर पैसा है तो पैसे से बहुत आर्थिक लॉस चल रहा होगा, बीमारी होगी, कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि शायद इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी उस टाइम पे जब आप लोग साथ में थे। उनको क्या चाहिए वो भी देख लेते हैं। वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने क्या हाँ अभी बोला, कोई आर्थिक समस्या से घिरा हुआ हो सकता है ये, जिनके भी बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, उनको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स चाहिए, क्वीन भी चाहिए
और वो भी क्वीन तो चाहिए, लेकिन और कोई क्वीन नहीं चाहिए, कप्स की भी क्वीन नहीं चाहिए, पेंटिकल्स की क्वीन चाहिए, यानी पैसा चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, ग्रह लक्ष्मी चाहिए। अगर मैरिज भी नहीं है, सपोज आपके पार्टनर की मैरिज नहीं हुई है, तो ये किसी ऐसे पर्सन से शादी करना चाह रहे हैं जहाँ पर जिसके पास में सोसाइटी में अच्छा नाम हो, स्टेटस हो, सुंदरता हो, पैसा हो, लग्जरी हो बहुत सारी। तो इनको बिजनेस कैसे, मुझे वो वाली एनर्जी आ रही है कि बिजनेस कैसा होता है, बिजनेस माइंडेड कैसे लोग होते हैं, भाई मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब कुछ मुझे मिल जाए, बस करना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इनको क्या चाहिए, इनको फाइनेंशियली अबंडेंस चाहिए, सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, क्योंकि ये पर्सन जजमेंट की इतनी बड़ी एनर्जी जहाँ पर आ जाए तो आप समझ लीजिए कि सामने वाले का तो वारा न्यारा ही हो गया, यानी हो गया उनका कुछ ना कुछ तो स्ट्रांग हुआ है, जिसकी वजह से ये पर्सन स्टेबिलिटी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। एंड इट इज़ एक्चुअली कर्म वाली रीडिंग है ये, ऐसा अभी तक मुझे लग रहा है। आप दोनों को क्या चीज़ जोड़ करके रखती है इस रिश्ते में? 6 ऑफ कप्स, प्यार, जो समय एक दूसरे के साथ बिताया, जो प्यार मोहब्बत, जो आपको एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स थी, ये पर्सन आपको नहीं भूले हैं। मैं आपको ये बोल दे रही हूँ फिर से, इसलिए क्यों नहीं भूले वो मैं बताऊँ, इसलिए नहीं, आपकी किसी बात के लिए नहीं, लेकिन जब ऐसा कोई करता है काम जहाँ पर दिल के अंदर खंजर ही आर पार हो जाते हैं, और फिर जब आती है जजमेंट की एनर्जी, तो फिर कुछ बचता नहीं है बोलने के लिए। ये पर्सन जो भी किए हैं ना, जो भी किए हैं आपके साथ में, उसके बाद तो ईश्वर ने भी इनको छोड़ा नहीं है, सिवाय कि पनिशमेंट दिए बगैर छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग दोनों ही एक दूसरे की यादों में, एंड ये पर्सन पछताएंगे, अभी नहीं अगर भी पछता रहे पर पछताएंगे, बट ये पछताएंगे ज़रूर, ठीक है। और आप में से मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों ने ना, भले आप लोग ये रीडिंग्स देख रहे हैं, लेकिन आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि आपको इनकी शक्ल भी नहीं देखनी है अभी। आपको ऐसा लगता है आई डोंट वांट टू सी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सफरिंग से गो थ्रू कर रहे हैं या कर चुके हैं, कर रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी ये आ रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनके लिए बद्दुआएं या कुछ ऐसा गलत किया हो या करा हो। ये कुदरती तरीके से इनके साथ जो भी हो रहा है वो कुदरती तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ जोड़ती है? एक दूसरे की यादें, एक दूसरे की बातें, एक दूसरे का साथ, और अच्छा जो टाइम आपने एक दूसरे के लिए बिताया था, वो जेन्युइन फेज जहाँ पर सच में सच्चाई थी। अब उसके बाद में तो बाकी चीज़ें बदल गई। आप लोगों को क्या चीज़ जोड़ती है, क्या चीज़ दूर करती है, क्या चीज़ आप लोगों के अंदर डिस्टेंस लेकर के आती है? वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन की एनर्जी आ रही है, क्वीन एंड क्वीन। क्या चीज़ आप लोगों को जोड़ती है और तोड़ती है? 100% आप में से बहुत सारे लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या अगर मैरिड नहीं भी हुई थी उस टाइम पे जब आप लोग दोनों साथ थे, अब हो गई है, शादी हो गई है। अगर वाइफ या हस्बैंड नहीं है तो फिर यहाँ पर पेरेंट्स आ जाते हैं, जिसमें कि मुझे मदर की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। फ्रेंड हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। तो आप लोगों के बीच में क्या चीज़ आती है? सबसे पहला आता है कि यहाँ पर है ना, दिल, प्यार, मोहब्बत, अच्छाई, ऑनेस्टी, साफ सुथरा दिल, साफ सुथरी फीलिंग्स, ऑनेस्ट डिसीजंस, अच्छी बातें, एक पॉजिटिव दिल की बातें होती हैं, प्यार मोहब्बत की, जज्बातों की शेयर करने की वाली बातें होती हैं। तो क्या बोलते हैं, हम दिल से बात करते हैं, और जब दिल से बात करते हैं तो दिल से समझा जाता है सामने से। यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि दिमाग सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, दिल सबसे कम यूज़ हुआ है। दिल शायद अभी तक तो यूज़ भी नहीं हुआ, सिर्फ खंजर लगे हैं बस। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में दूरियां बहुत सारी चीज़ें से आती हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगेन एंड अगेन इट इज़ गेटिंग क्लियर्ड। इस समय इस रिश्ते पे क्या एनर्जीज है? 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। कुछ हद तक इस रिश्ते को निभाने या इसको ठीक से बनाने की कोशिश चल रही है।
बट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए जा रहे हैं, क्योंकि क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, ये रिश्ता सही रहेगा मेरे लिए आपके लिए, मतलब आप ये सोच रहे हैं मेरे लिए, सामने वाले पर्सन के लिए, सामने वाला पर्सन भी सोच रहा है रिश्ते को निभाए नहीं निभाए, करें नहीं करें, बात करें नहीं करें, आगे बढ़ा जाए नहीं बढ़ा जाए, तो वेटिंग एंड लुकिंग के देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, व्हाट इज हिडन इनटू द रिलेशनशिप? 7 ऑफ कप्स। हिडन में मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं यहाँ पर, डेफिनेटली। देखिए, अब इस रीडिंग में कुछ बचा ही नहीं है मुझे नया कहने के लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स आ गई, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गई, और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। जजमेंट तो है ही है। यहाँ पर क्या है पता है कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जो कि एक दाग है, एक धब्बा है इंसानियत पर, एक ऐसा दिमाग, शैतानी दिमाग, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसके पास दिल ही नहीं है, जो कि जज्बातों की, फीलिंग्स की, ऑनेस्टी की, प्यार की, मोहब्बत की, केयर करने की, इन चीज़ों की कहीं कोई वैल्यू नहीं कर सकता है। जिस पर्सन को सिर्फ पैसा चाहिए, रूप चाहिए, ठीक है, अगर आप किसी मेल, आपके जो पार्टनर वो एक मेल है, तो सुंदर लड़की चाहिए। अच्छा नहीं लगता ये कहने के लिए, लेकिन मल्टीपल लोग चाहिए। सिमिलरली, अगर आप के जो पार्टनर हैं वो फीमेल है, तो उनको पैसा चाहिए। जो भी लड़का जिससे भी उनको शादी करनी है, जिससे भी उनको रिलेशनशिप चाहिए, वो पैसे वाला होना चाहिए। लग्जरी आइटम्स दे, खाना पीना, घूमना फिरना, गिफ्ट्स दे, ये दे वो दे। वहाँ पर भी दिल नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आदमी है या औरत है, तो पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, इनको हिडन क्या है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स तो बहुत ही मुझे दिख रहे हैं। साथ ही साथ ये 2 टाइमिंग्स, 3 टाइमिंग्स, एक गर्लफ्रेंड है या एक लड़की है या एक लड़का है, उसके साथ में 2 3 4 लोगों के साथ में घूम रहे, खा रहे पी रहे, इधर झूठ बोल रहे उधर झूठ बोल रहे, ये वाली एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है। साथ ही ये भी हो सकता है कि आपके जो आपके साथ साथ में हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो और आप भी हैं इनके साथ में, आपको पता नहीं है पर आप इनके साथ में हैं। ठीक है, और हो सकता है कि भाई आपके होने के साथ साथ में ये पर्सन बिजनेस है या करियर पे, पर मुझे वो एनर्जी का, काम वाली एनर्जी मुझे कम फील हो रही है। लस्ट वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, क्या होने के चांसेस हैं उसमें? आई डोंट हैव टू से एनी थिंग। कार्ड्स अपने आप इतना क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि मुझे कुछ है ही नहीं कहने के लिए, कुछ हो ही नहीं सकता है इस रिश्ते में। एंड डेफिनेटली मुझे ये वाली फीलिंग भी बहुत अच्छे से आ रही है कि आप लोग सच में आप लोग सच में अब इस पर्सन के साथ में वापस से रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहेंगे, बिकॉज आपके लिए इतना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, इतना आपकी एनर्जी खाने वाला रिलेशनशिप था। आप देखिए रिलेशनशिप में कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। लव का जो मोहब्बत का कार्ड आ रहा है उसमें 6 ऑफ कप्स आ रहा है एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। बाकी के साथ जो भी टाइम पीरियड डिसाइड कर रहे हैं आप इस पर्सन को याद कर सकते हैं, ये पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, दिन रात आप सोच सकते हैं, लेकिन आप उसको तकलीफ को ही अनुभव कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि आप ये पर्सन को सोच करके, या ये पर्सन के अगर साथ भी आप रह रहे हैं, तो ये पर्सन के साथ रहने से भी आपको कोई खुशी मिल रही होगी। आपका ज़बरदस्ती का रिश्ता हो सकता है, चलो घर परिवार है, बच्चे हो गए या कुछ भी है, मेरे हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, ये सोच करके भी आप इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करें कि भाई अब इतने साल हो गए, अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो आप इस रिश्ते को एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते, इस रिश्ते में एक्चुअली कुछ कर ही नहीं सकते। इंतज़ार, या सिर्फ अगर सपोज आप मैरिड नहीं हैं आप इस पर्सन से, तो फिर ये एक टाइम वेस्ट हो गया। आप अपने आप को रोज़ सज़ा दे रहे हैं, रोज़ अपने आप को जख्म दे रहे हैं। आप याद करते हैं,
आप सोचते हैं, मैं याद करने वाली बात में ऐसा नहीं कहूँगी कि आप बाहें भर भर के याद करें, आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप सोचते हैं अच्छा और बुरा, सबसे ज़्यादा जो जो जख्म आपको मिले उसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आप अपने आप को ब्लेस्ड समझिए और आप यहाँ से आगे बढ़िए। चलिए रीडिंग आगे क्या कह रही है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, डू व्हाट फील्स राइट। ओ माय गॉड, आप देखिए ये, आई रियली लव द वे दीज टारो कार्ड्स आर देयर। आप पूरी रीडिंग को देख लीजिए, आपके सामने ही शफल करके मैंने कार्ड्स को पिक किया है। आप इस कार्ड को देखिए। मैं जनरली मुझे कार्ड के पीछे क्या लिखा होता है इतना ज़्यादा सब कुछ याद नहीं रहता है। आप देखिए, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। मैंने आपको अभी इस कार्ड से पहले ही कहा था कि मूव ऑन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अपने दिल दिमाग की शांति को आप बना करके रखिए। नेगेटिव और टॉक्सिक जगह पर अपना टाइम वेस्ट न करने से अच्छा, आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। आप मेल हैं फीमेल हैं, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। यू डोंट डिज़र्व पेन, यू डोंट डिज़र्व सफरिंग, डोंट टॉर्चर योर सेल्फ। किसी ने आपको ज़ख्म दिया है, तकलीफ़ दिया है, उससे हील कीजिए अपने आप को। यू डोंट डिज़र्व टू बी इन पेन। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला, स्पेशली दिस कार्ड, इसने एकदम मुझे कनेक्ट कर दिया। जो मैं एग्जैक्टली कहना चाह रही थी वो कार्ड ही नहीं कह दिया, मुझे कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। सो आई रियली होप कि आपको यहाँ से कुछ क्लैरिटी मिली है एंड आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास आए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।